हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, Ace of Pentacles, okay great, 3 of Sword, 2 of Pentacles, the Hierophant energy, the Strength card and the Queen of Pentacles bottom of the deck. So पहले साइन बता देता हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास हैं पाइसिस, जेमिनी, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये आपका अपना कार्ड है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी बुरा बर्ताव किया है अभी पास्ट में बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। एंड थर्ड पार्टी आपने इस पर्सन को दिखाया है, पिन पॉइंट किया है कि हाँ यही है थर्ड पार्टी, यही है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि लाइक आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि दे आर रोमांटिकली लीन्ड टुवर्ड्स दैट पर्सन, और आपको ये चीज़ पता है, आप महसूस कर सकते हैं इस पर्सन की इस बात को। और यही चीज़ आपने जब वोकल होकर के बोल दी इस पर्सन को, तो इस पर्सन ने आपसे लड़ाई कर लिया, आपको दुख पहुँचाया। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन ना, इस पर्सन को ये चीज़ भी फील हो रही है कि उन्होंने क्या हीरा खो दिया। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रही है इनकी गलतियाँ क्या हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स से ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए अटैम्प्ट करने वाला है इस हफ्ते। अगर आप इनका कॉल मैसेज वगैरह कुछ नहीं उठाते हैं तो ये खुद ही चले आएंगे आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके ऑफिस पहुंच जाएं अगर आप ऑफिस में काम करते हैं। तो अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो ये आपको वहीं पर रोक सकते हैं, बोल सकते हैं आपसे कुछ चीज़ें कि हाँ, या आपसे एटलीस्ट कुछ टाइम मांग रहे हैं, बात करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये बोलने वाले हैं। अगर आप इनको टाइम देते हैं तो डेफिनेटली ये अपने दिल की बात सारी आपके साथ कह देंगे। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो रिकन्सिलिएशन का ऑफर तो आपको मिलने वाला है इस पर्सन से वापस से। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूँ इवन दो आप एक्सेप्ट कर भी लें इनका ऑफ़र, तो भी मैं बता रहा हूँ अभी भी थर्ड पार्टी कहीं नहीं गई। ओके, कहीं नहीं गई मतलब इन द सेंस हो सकता है रोमांटिकली चले गए, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये पर्सन अभी भी इनके साथ कांटेक्ट में है। ये और जगह भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये तो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन अभी भी इन्होंने थर्ड पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ये पर्सन इसका हाथ नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, ये फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है और ये पर्सन उसी उम्मीद में है। हो सकता है कि आपके साथ इनका दिल का रिश्ता हो और ये इनका जो लस्ट है वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा लीन मुझे दिखाई दे रहा हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बस ये पर्सन को वो थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू लव। और देखिए यहाँ पर 2 क्वीन हैं, तो यस यहाँ पर डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी है जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, इस पर्सन के पास 2 लोग हैं, एक आप हैं और एक कोई और है जिनके साथ ये फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आपके साथ इनका कुछ दिल का रिश्ता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके,
क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, देखिए ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके आसपास घूमते रहते हैं, तो इनको ना अपने आसपास घुमाना अच्छा लगता है लोगों को। तो उनमें से ही एक आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इनको जल्दी रियलाइज़ होने वाला है कि उनकी क्या वैल्यू है इस थर्ड पर्सन की लाइफ में। ओके हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। जैसे कि मैंने बताया इनको रियलाइज़ होने वाला है और ये पर्सन को जल्दी ही इसी हफ्ते रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सो अब इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने यार इतना अच्छा पर्सन, इतना हीरे जैसा पर्सन खो दिया अपनी लाइफ से बिकॉज ऑफ मतलब एक इग्नोरेंस की वजह से। ओके उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया था आपको बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। इन्होंने अपनी लाइफ का जेम खो दिया है 2 ऑफ सोर्ड से। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें, कैसे चीज़ों को सही करें। ओके 2 ऑफ सोर्ड से अभी भी ये कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं कि इनको कैसे अब अप्रोच करना चाहिए आपको, लेकिन ये जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। सो पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं मतलब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या फिर हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर आप पे नज़र रखी जा रही है बिकॉज़ ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। कहीं आप किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ना चाहते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनसे ब्रेकअप होने के बाद से आप किसी और को देखने लग रहे हों, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं लगातार कि आपके साथ, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है तो उससे पहले वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस ये जानबूझ करके डिले करने वाले हैं चीज़ों को। अभी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो डिले है ये फॉर्चुनेट डिले है, क्योंकि इन्होंने अभी इसलिए टाइम लेना है क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ही बार में ऐसा ऑफ़र दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि आप मान भी जाएं और आगे रिलेशनशिप बढ़ती रहे। ओके हैंग्ड मैन से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ों को अब नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली वो एक नया ऑफ़र आपके लिए तैयार कर रहे हैं हैंग्ड मैन से। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स से उनकी तरफ से एक न्यू ऑफ़र, न्यू बिगनिंग का ऑफ़र, स्टेबल न्यू बिगनिंग का ऑफ़र है जो कि एक कमिटमेंट के साथ शुरू होने वाला है इनकी तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से। लेकिन आपको पता है कि अभी भी थर्ड पार्टी उनके लाइफ में ही है, आप भी उन पे नज़र रख रहे हैं एक्चुअली, और इनको नहीं पता कि आप भी उन पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यस ये थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं और आपको पता है कि इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ तो किया, लेकिन किस बेसिस पे प्रपोज़ किया। आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी ज़िंदा है जो कि आपको नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप आगे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते अपने रिलेशनशिप में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी, इवन दो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ना भी हो तो भी, हालांकि यहाँ तो है। ओके सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना अभी भी इम्बैलेंस्ड है। मैंने जैसे बताया था कि अभी थर्ड पार्टी कहीं नहीं जा रही। ओके सो ये इम्बैलेंस यही इसी वजह से है, और जब तक ये पर्सन आपके लिए उस पर्सन को कम्प्लीटली सेक्रीफाइस नहीं कर देता, अपनी लस्ट को छोड़ नहीं देता ना, तब तक आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को हाँ नहीं बोलनी है। ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स है। येस ये पर्सन डेफिनेटली छोड़ेगा उस थर्ड पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनको खुद भी फील हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस डिसीजंस ले रहे हैं और इनको जल्दी ही स्टेबल डिसीजन लेने होंगे। ओके 2 ऑफ पेंटिकल से येस डेफिनेटली वो आपको भी किसी एक ऑप्शन की तरह ही देख रहे हैं, जैसे कि वो उस थर्ड पर्सन को ऑप्शन की तरह देख रहे थे। सो द हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि येस ये पर्सन को अब रियलाइज़ होने वाला है इस हफ्ते, इस वीकेंड में, कि येस इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसको कैसे सुधारा जाए। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है तो उनको पता है कि एक ऑफ़र उनको लाना होगा, मैरिज का ऑफ़र लाना होगा, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र लाना होगा, शादी का ऑफ़र लाना होगा, तभी
बात बन सकती है। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये पर्सन सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का ऑफ़र हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। यस, ये अपनी लस्ट कंट्रोल करने वाले हैं। यस, डेफिनेटली आपने सही सुना। एंड इनका जो अट्रैक्शन है ना उस थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स, ये उसको कंट्रोल करके एंड नाउ ये इसी चीज़ को पावर बनाने वाले हैं अपनी एक्चुअली। एंड ये ना इसको डाइवर्ट करने वाले हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि अब ये अपनी जो टॉक्सिसिटी है उसको खोने वाले हैं और डेफिनेटली ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये सुधार में ये पर्सन आ रहा है धीरे धीरे करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। टेम्परेंस कार्ड है। यस, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इस हफ्ते आपको ऑफ़र करने वाले हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, माफ़ी भी मांगने वाले हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। सॉरी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इनके किसी भी प्रपोजल को अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इग्नोर करने वाले हैं बाय द वे। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, आपको अपनी पावर महसूस करनी होगी। यस, डेफिनेटली आपको पावर में आना होगा इस रिलेशनशिप में एंड आपको कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने होंगे। इनको ऐसे ही हाँ नहीं बोलनी है आपने। आपको पता है जब तक ये थर्ड पार्टी गायब नहीं होगी कम्प्लीटली, तब तक आप इस पर्सन को बिल्कुल भी हाँ नहीं बोलेंगे, चाहे आपको कितना भी प्रेशराइज करने की कोशिश करे। आप अपनी पावर दिखाएं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्रिएशन है। क्रिएशन यानी कि आपके लिए एक नई स्टोरी लिखी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन अभी सब लिखी जा रही है, स्टार्ट होने में भी टाइम है। वो जब आपके डिसीजंस होंगे उसके बाद ही स्टार्ट हो सकती है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।